तो जय हिंद दोस्तों, विजन अर्थशास्त्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग यूजीसी नेट अर्थशास्त्र का हम लोग पूरा विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी शुद्ध हिंदी और आसान भाषा में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें तथा बेल आइकन को भी दबा करके रख लीजिए, ताकि आने वाली सभी मेरी वीडियो क्लासेस तथा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज से हमारा जो है पहला क्लासेस जो है शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग आज का सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अभी यूनिट 1 से व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमारा आज का पहला जो ये है कॉन्सेप्ट है वो है उपयोगिता विश्लेषण। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है। जहाँ पर हम लोग आज जो है जिसका हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार समझ लेते हैं कि एक उपभोक्ता जो होता है, जो अर्थव्यवस्था में बहुत से जो क्रियाएं करता है तथा उसके जो क्रियाएं हैं, जो व्यवहार है, वो कैसे कैसे जो है प्रभावित होता है। जैसे कि मौसम हो गया, तो फिर अचानक से डिमांड बढ़ गया, तो फिर डिमांड कैसे बढ़ा, इस सभी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि उसका आय बढ़ गया, तो फिर मांग बढ़ गया, या फिर मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, तो उससे जो है उपभोक्ता की जो है कैसे कैसे उसका जो है व्यवहार बदलता है अपने मांग के प्रति, अपने उपयोगिता के प्रति। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर। जैसे हम लोग एक खुद एक उपभोक्ता है, जो अगर बाजार जाते हैं तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो सीमित है, तो उस सीमित पैसे हम लोग कैसे उसका सही उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ पाए, ऐसा हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हम उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या होता है, तो बुक के हिसाब से किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु में निहित वो क्षमता, वो शक्ति या फिर वो गुण जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो कहलाता है उपयोगिता। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता की माप की दृष्टिकोण। अर्थात उपयोगिता तो ठीक है कि उपयोगिता मिल रहा है किसी वस्तु को हम लोग जैसे उपभोग करते हैं। जैसे कि अगर मुझे प्यास लगा है तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो उस पानी पीने से मुझे मेरे जो प्यास बुझ रहा है वो होता है उपयोगिता। ठीक है, अब उसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं उपयोगिता को जो माप करते हैं, अर्थात जो उपयोगिता हम लोग को मिली है उसकी कैसे हम लोग मापन करेंगे, उसके लिए जो है दृष्टिकोण दिया गया है। तो उसके लिए दो दृष्टिकोण दिया गया है। कौन कौन सा, एक होता है हमारा पहला गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा होता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण कि आखिर ये गणनावाचक दृष्टिकोण क्या होता है। तो जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है जैसे मार्शल एवं पिगू, ये मार्शल के द्वारा दिया गया है तथा इसका समर्थन पिगू के द्वारा भी किया गया है। मार्शल के अनुसार वो बोलते हैं कि हम लोग जो है उपयोगिता को माप सकते हैं। अर्थात जैसे कि हमने अगर पानी पिया है, हमको प्यास लग रहा है, तो हमको कितना उपयोगिता मिली, ये हम लोग जो है संख्या के रूप में, संख्यात्मक रूप में, गणना के रूप में बता सकते हैं। इस चीज को उन्होंने बोला है। तो फिर इन्होंने इनका जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि हम लोग जो है उपयोगिता को माप सकते हैं कि हमको एक, जैसे मान जाए हमने किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया, तो उसके एवज में हमको कितना जो है उपयोगिता मिली, उसको हम लोग संख्या के रूप में, गणना के रूप में बता सकते हैं। ये हुआ गणनावाचक दृष्टिकोण। अब हम लोग देखते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण दूसरा। तो ये क्रमवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है J.R. हिक्स एवं एलन के द्वारा, तथा इसका समर्थन पिगू एवं अन्य अर्थशास्त्री है उनके द्वारा भी जो है इसको किया गया है। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या बोलते हैं कि लोग कि उपयोगिता की माप संभव ही नहीं है। ठीक है, हिक्स बोलते हैं कि भाई आपने उपयोगिता की माप तो बोल दिया कि आप उपयोगिता की माप कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं कि मान आपने एक गिलास पानी पिया तो आपको 2 रुपये की उपयोगिता मिली कि 5 रुपये की उपयोगिता मिली, आप ये कैसे बता पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि आप उपयोगिता की माप नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अगर आपको जो है उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया, तो उसके एवज में जो उपयोगिता मिली उसके अनुसार आप जो है किसी वस्तु या सेवा जिसका भी आपने उपभोग किया है उसको आप रैंकिंग कर सकते हैं। अर्थात क्रम में हिसाब से जो है आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा धूप से आए हैं, चिलचिलाती धूप से, आपको लगा एकदम जोरदार प्यास। ठीक है,
अब आपके सामने कुछ 4-5 ऑप्शन है, जैसे कि एक हो गया 4 गिलासेस है मान लीजिए, और इन 4 गिलासेस में अलग अलग जो है जूस रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले रखा गया है पानी, ठीक है, दूसरे में रखा गया है मैंगो जूस, तीसरे में रखा गया शुगर केन जूस, और चौथे में रखा गया है ऑरेंज जूस, ठीक है। अब आप आए एकदम चिलचिलाते धूप से, किसी ने आपको बोला कि भाई ये 4 गिलासेस हैं, आप इनमें से चॉइस कर लो। आपने बोला सबसे पहले तो मैं गन्ना जूस पी लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा प्यास अब बूझ गई, तो आप बोलते हैं कि यार एक काम कर, मुझे आम का भी जूस दे दे। अब आम का जूस पिए तो फिर आप बोले कि नहीं यार ये मुझे तो जो है आम का जूस पहले पी लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है, ठीक है। अब उसके बाद आप पीते हैं संतरे का जूस, आप बोलते हैं कि नहीं यार उतना मजा नहीं आया, ठीक है, लेकिन आप उसी के बाद जो है आप अगला पीते हैं पानी, ठीक है, तो फिर आप पानी पिए तो फिर उसमें भी जो है आपका प्यास ही बुझा। तो फिर इसी हिसाब से जो है आप इसको रैंकिंग कर सकते हैं कि जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा मजा आया कि इसमें आम का जूस में, ठीक है। अब वो दुकानदार बोलता है कि 1 से लेकर के 5 तक के आप स्टार रेटिंग दे दीजिए कि आपको किसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मजा आया, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि मुझे तो आम का जूस बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगा। ये दे दिए आप, 5 रैंकिंग दे दिए, 5 दे दिए। अब उसके बाद जो है इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा मजा किसमें आया, इसमें दिए ऑरेंज में आया, तो फिर इसमें आपको 4 नंबर दे दिए इसको। और वैसे ही आपको संतरे का जूस आपको ये हुआ, सॉरी गन्ने का जूस आपने पिया, उसमें आपको थोड़ा सा कम मजा आया, इसलिए आपने इसको 3 नंबर दे दिया। अब उसके बाद पानी, इसमें जो आपका प्यास बुझा, ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, इसमें उतना मजा तो नहीं आया लेकिन आपको जो है प्यास बुझा, इसलिए आपको इसने 2 नंबर दे दिया। तो फिर आप इसको अब क्रम रूप में इसको आपने अरेंज कर दिया, ये हुआ। अब इसको अरेंज करेंगे तो फिर क्या हो गया, पहले मैंगो, फिर उसके बाद ऑरेंज, और फिर उसके बाद आपको शुगर केन, और फिर उसके बाद जो है आपने पानी, ठीक है। आपने ऐसे अरेंज किया कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आम के जूस में आया, उसके बाद संतरे के जूस में आया, उसके बाद जो है गन्ने के जूस में आया, और उसके बाद जो है पानी जो पिया उसमें मेरा केवल प्यास बुझा, लेकिन उतना खास मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो फिर एलन के द्वारा ये चीज़ आपको जो है बताया गया है, और इन्हीं के ऊपर जो है बहुत से हमारे जो आगे आने वाले जो टॉपिक्स है वो सभी इन्हीं पर ज़्यादातर बेस्ड है, ठीक है। जैसे कि हम लोग उपयोगिता विश्लेषण अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, उसका विश्लेषण होगा। उसमें जो है इसी पर बेस्ड है, इसी अवधारणा पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला, उपयोगिता अर्थात तुष्टि गुण की माप, ठीक है। इसमें जो है 3 चीजें जो आते हैं वो है कौन कौन सा, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु या सेवाओं के समस्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त हुई उपयोगिता के योग को जो है कुल उपयोगिता कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुल उपयोगिता का जो है एक सूत्र देख लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू यूटिलिटी प्लस 1, यूटिलिटी प्लस 2, यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3, और ऐसे डॉट डॉट करते करते हम लोग यूटिलिटी n, या तो फिर सीधा हम लोग देते हैं सिग्मा u अर्थात यूटिलिटी, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप से आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगे एकदम, ठीक है। अब हमको जैसे ही पहले हमने पहला गिलास पानी पिया, ठीक है, उससे हमको यूटिलिटी कितना मिला, मान लीजिए 8 यूटिलिटी मिला। अब उसके बाद हमने दूसरा गिलास पानी पिया, क्योंकि अब हम लोग पानी तो पी ली ना, तो हमारा प्यास तो वैसे ही बुझ गया बहुत ज़्यादा। अब हमको ऐसा है कि पानी मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, तो फिर इसलिए हमको क्या मिला, अब दूसरे गिलास में हमने जैसे पानी पिया हमको 6 यूटिलिटी मिली, ठीक है। अब हमने बोला कि अब यार प्यास तो बुझ गया, मुझे जरूरत नहीं है, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फिर भी पानी पिए हम लोग, अब कितने मिला, 2 गिलास। अब बोल रहे हैं कि भाई अब तो पूरा पेट भी भर गया, अब और भी गिलास पानी नहीं पीऊंगा, और पीऊंगा तो फिर हो सकता है उल्टी भी हो जाएगा,
ठीक है, अब हम लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बावजूद हमने पानी पिया और हो गया हम हमारा तबीयत खराब, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर यूटिलिटी नहीं मिला, बल्कि हमको उपयोगिता नहीं मिला, लेकिन अनुपयोगिता हो गया, क्योंकि हमको जो है हमारा जो है तबीयत खराब हो गया, ठीक है। तो फिर अभी इन सभी को जोड़ दे मान जाए, ठीक है, तो फिर यह हमारा उपयोगिता हो गया। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो फिर ये हमारा उपयोगिता हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं सीमांत उपयोगिता। तो ये क्या है? सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर, किसी वस्तु के एक इकाई बढ़ाने पर उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान जाए हमने यहाँ पर 6 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी पिया था, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कितना, जैसे हमने एक अतिरिक्त गिलास हमने पानी यहाँ पर जैसे पिया, तो हमारा जो है 8 - 6, तो कितना हुआ हमारा 2। तो फिर ये हमारा जो एक अतिरिक्त गिलास हमने पानी पिया, तो उससे हमारा जो है उपयोगिता में कितना का परिवर्तन आया, 2 का, कि यहाँ पर 2 कम हो गया, ठीक है। अब वैसे ही जैसे हमने एक और गिलास पानी पिया, अब हमारा उपयोगिता घट के और कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हमने एक और अतिरिक्त गिलास लिया, अब वहां पर हमको क्या हुआ, अनुपयोगिता हो गया। उपयोगिता प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि अनुपयोगिता हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये सीमांत उपयोगिता भी समझ में आया होगा, जिसमें किसी वस्तु या सेवा के एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता सीधा सी बात है कि हम लोग जो है कुल उपयोगिता को किससे भागित कर देते हैं? पूरे समस्त इकाइयों से जो है भाग कर देते हैं, कि हमने कितना जो है हमने उपभोग किया है और कितना हमको उपयोगिता मिली, ठीक है। अब हमको उपयोगिता मिला है, पर समस्त उपयोगिता मिला है 14, और हमने कितना किया है, कंज्यूम किया है 4, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी, हमने जो है 4 गिलास पानी पिया, जिसके एवज में हमको 14 जो है यूटिलिटी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कितना उपयोगिता मिला, ये हो गया 3.5, ठीक है। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वैसे तो इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, मेन पूछता है वो इस चीज़ को अभी बनाते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग एक जो है चार्ट के माध्यम से जो है हम लोग समझते हैं, कि एक तालिका के माध्यम। अब इसी चीज़ को आशा करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग तालिका के माध्यम से समझते हैं और ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि ये सब तो उतना सवाल में नहीं आता है। मुख्य जो आता है वो जो हमारा तालिका आता है, ठीक है। तो उस तालिका को देख लेते हैं। तो अब आगे हम लोग कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इन सभी को जो है हम लोग सारणी और जो है वक्र, इन दोनों के आधार पर समझते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है वस्तु की इकाई, कि हमने कितने इकाई जो है बढ़ाते गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर है कुल उपयोगिता, कि हमको जो जैसे जैसे इकाई का हम लोग उपभोग करते गए,
तो उससे हम लोगों को मिलने वाली उपयोगिता है उसके बारे में है। और अगला हमारा जो है सीमांत उपयोगिता, कि हमको कितना कितना उपयोगिता मिला है, सीमांत उपयोगिता, इसके बारे में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट से आप लोग सीधा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वस्तु का जो है उपभोग बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो है कुल उपयोगिता जो है बढ़ते जाता है। लेकिन सीमांत उपयोगिता के सीमांत उपयोगिता में ये जो है रिलेशन अलग हो जाता है। यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो है उपभोग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर सीमांत उपयोगिता बढ़ तो रहा है, लेकिन ऋणात्मक क्रम से बढ़ रहा है, अर्थात ह्रासमान क्रम से जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, घटते क्रम से बढ़ रहा है। जो सीमांत उपयोगिता है वो घटते क्रम से बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग वस्तु की उपयोगिता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ तो रहा है, लेकिन वो जो है ह्रासमान रूप से बढ़ रहा है, कि उसका जो है उपयोगिता जो है वो घटते जा रहा है। ठीक है, अब उसी चीज को जो है, और ऐसा क्यों होता है, तो फिर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम जो है लागू होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु का जो है उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो है उपयोगिता घटते जाता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। अब इसी चीज को हम लोग जो है यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, जिसमें जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुल उपयोगिता का जो है ये वक्र ऊपर वाला जो है ये कुल उपयोगिता का वक्र है, जिसमें हम जैसे कि हमने सबसे पहले वस्तु का 0 हुआ था तो हमारा 0 रहा। ठीक है, अब जैसे हमने पहला वस्तु का उपभोग किया, हमारा जो है कुल उपयोगिता कितना हुआ, 35 हुआ। ठीक है, और जैसे हमने दूसरा वस्तु का उपभोग किया, अब हमारा उपयोगिता कितना हुआ, 65 बढ़ गया। अब वैसे ही हमने तीसरा वस्तु का उपभोग किया, अब हमारा 88, और वैसे ही करते करते यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया उपयोगिता घट के यहाँ पर 95 हो गया। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा प्यास लगा होता है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे वैसे हमारा जो है प्यास बुझते जाता है, तो फिर हम जो पानी पीने की जो लालसा है वो कम होती जाती है। तो वही चीज जो है यहाँ पर लागू होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान। इसीलिए जैसे जैसे मान लीजिए, अगर आप ये पानी ही मान लीजिए कि आपको जो है प्यास लगा है, जैसे जैसे आप पानी पी रहे हैं, तो एक गिलास मान लीजिए कि आपने इतना छोटा छोटा गिलास है, उसमें से आपने इतना पानी पिया, तो कुल उपयोगिता आपको इतना मिला। लेकिन अब जैसे कि इसको आप प्यास मान लीजिए, ठीक है, पहले बहुत जोरदार प्यास लगा था तो इसलिए अच्छे से पानी पिए, फुल मन भर के आपको मजा आया कि भाई ये पानी पिए, तो फिर मजा आ गया, तो फिर आपने उसको 35, आपका जो है सीमांत उपयोगिता कितना रहा, 35 रहा। लेकिन जैसे जैसे आप पानी पीते गए, अब आपका जो है प्यास भी कम हो गया, तो उस जो पानी है उसकी उपयोगिता आपके लिए कम हो गई। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी आपको मिले या न मिले तो भी आपको कोई खासा मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो उसीलिए यहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे हमने वस्तु का उपभोग किया, वैसे वैसे हमारा जो है सीमांत उपयोगिता बढ़ तो रहा है, लेकिन घटते क्रम से बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, जो है इसमें सीमांत उपयोगिता का जो है वक्र में देखते हैं कि यहाँ पर पहले सीमांत उपयोगिता कितना मिला हमको, पहले वस्तु का उपभोग किया तो फिर हमको मिला 35 मिला। ठीक है, दूसरे वस्तु का हमने उपभोग किया तो हमको यहाँ पर कितना मिला, 30 प्राप्त हुआ। अब उससे ही बढ़ते बढ़ते वैसे ही करते करते हमको यहाँ पर ये घटते माइनस में चला गया, ऋणात्मक जो है आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं वक्र में कि ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, ये ऋणात्मक हो गया और ये इधर ऊपर हो गया धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे हमने वस्तु का उपभोग बढ़ाया, एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर ये ऋणात्मक में चला गया। ठीक है, तो ये जो संबंध है दोस्तों कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में जो संबंध है, ये अक्सर कर परीक्षा में पूछा ही जाता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, ये हमारा सबसे अधिकतम, जब कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा अधिकतम होता है, ये दोनों है ना सबसे अधिकतम, तो उस समय सीमांत उपयोगिता का क्या स्थिति होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो जब कुल उपयोगिता अपने सबसे अधिकतम चरम पर होता है तो उस समय जो है हमारा सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि हमारा
जो ए है सबसे अधिकतम है, और इसके बाद जैसे घट गया ना, जैसे तो ये है अधिकतम है, लेकिन जैसे अब इसके बाद जो है हमारा जो है उपयोगिता, कुल उपयोगिता घट गया ना, ठीक है, तो फिर ये हमारा जो है सबसे अधिकतम कौन सा रहा, ये वाला बिंदु रहा। तो इस बिंदु के नीचे अगर हम लोग सीधा एक सीधी लाइन खींचे तो ये हमारा आता है इस वाले बिंदु पर, जहां पर ये होता है पूर्ण तृप्ति बिंदु, अर्थात हमको वहां पर अब क्या बोलते हैं, ये पांचवें वाले जैसे गिलास हमने पानी पिया, अब उसके बाद अगर हम लोग एक गिलास और अधिक अधिक पानी पिया तो हमको उल्टी हो जाएगा, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। अब हम लोग पानी और नहीं पी पाएंगे, क्योंकि हमको हमारा प्यास भी बुझ गया है और जितना हमको पानी चाहिए था उतना हमको मिल भी गया है। अब इसके अतिरिक्त हमने एक गिलास और पानी अतिरिक्त पीने की कोशिश भी की तो हमको जो है उल्टी हो जाएगा, फिर हमारा तो है तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको जो है अनुपयोगिता प्राप्त होता है, जिसके लिए यहाँ पर यह है कि माइनस में अर्थात ऋणात्मक में जो है हमको उपयोगिता प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं कि जब कुल उपयोगिता अपने सबसे अधिकतम चरम में होता है तो उस समय जो है सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। तो जैसे कुल उपयोगिता अधिकतम के बाद और आगे बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान अर्थात घाटे में जाता है, ऋणात्मक रूप में हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो किस पर बेस्ड है, जो किस पर है, जिसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, ठीक है। वो इसी के ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो है सीमांत उपयोगिता जो है घटते जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छे से अच्छा पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि मेरे जो आने वाली जितनी भी क्लासेस है उन सभी का वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे, तथा जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूं वो आप सभी को प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। इस क्लास पर हम लोग जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग यूजीसी नेट अर्थशास्त्र का जो है बहुत ही विस्तृत और आसान हिंदी भाषा में जो है तैयारी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरा जो है सिलेबस वो एक एक करके आपको करवाते जाऊंगा, कंप्लीट करवाते जाऊंगा, बहुत ही वो भी आसान भाषा में और हिंदी भाषा में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें अपने उन दोस्तों को जो है यूजीसी नेट का जो है तैयारी कर रहे हैं। कल हमने इससे पिछले वीडियो में हमने जो है सिलेबस को एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या सिलेबस होता है यूजीसी नेट में, सेट में, क्योंकि अक्सर कर सेट और नेट इन दोनों का सिलेबस बेसिकली सेम ही होता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके मन में जितने भी डाउट होंगे आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊं और आपका जो है जितने भी डाउट है उन सबको दूर करूं। धन्यवाद। जय हिंद।